वो क्या है ना सृष्टि जी, मेरे दाएं हाथ का काम बाएं हाथ को पता नहीं चलता और बाएं हाथ का काम दाएं हाथ को। रूल है अपना, चुपके से काम करके निकल जाते हैं। पर हाँ, आपको इतना आश्वासन देते हैं कि इस बार जनक रैना का खेल खत्म। वो जब हमारी नहीं बन पाई तो किसी दूसरे की भी नहीं बन पाएगी। वो धोखा दिया है उसने हमें, तो तेजस को तो वापस आना ही था। सूद समेत कीमत वसूलेंगे, बदले का वक्त आ गया है सृष्टि जी, और इस बार ये बदला हम आपके जरिए पूरा करेंगे। पर क्या ये बात मंजूर है सृष्टि को? अब कहीं उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसमें आपका भी फायदा है, आपकी बेटी की भी जिंदगी बच जाएगी और हमारे दिल को भी तसल्ली मिलेगी। वो क्या है ना, मार्केट में खौफ बने रहना जरूरी है। वैसे आपकी बेटी वापस आ गई? अब नहीं, आज आ जाएगी। लेकिन तेजस भाई, वो जनक इस वक्त अनिरुद्ध के साथ है उसके घर पे। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, 2 ही दिन की तो बात है, कल और परसों। उसके बाद तो बेचारी उस घर में कभी कदम भी नहीं रख पाएगी। आप क्या उसे हमेशा के लिए? इसी की हकदार है वो। कहीं उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसने हमारे लिए। इस बार अपना हिसाब पूरा करेंगे और जनक को दुनिया से टाटा बाय बाय करेंगे। कैसे? वो तो बता नहीं पाएंगे कैसे, क्योंकि मैं काम होने से पहले किसी से कुछ नहीं कहता। हाँ, काम खत्म होने के बाद जिसको जो जानना है वो सिर्फ हम ही से पता लगा सकता है, किसी दूसरे से नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, काम खत्म हो जाने के बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं, रिस्क है ना। और अब कहीं ना कहीं जो चाहती थी सृष्टि वो होने तो जा रहा है, पर उसके चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा है। पता नहीं कब कौन कहां क्या सुन ले। और अब ये सुनकर सृष्टि के पास और कोई चारा भी नहीं है। तेजस आखिर उतना ही बताएगा जितना उसे बताना है इस वक्त। देखिए, आपने बुलाया और हम चले आए काम निपटा ले, और इस बार काम खत्म किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए तेजस भाई। मेरी बेटी को और तड़पते हुए नहीं देख सकती मैं। जनक को मैं और टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। उसने अनिरुद्ध को बेवकूफ बना के रखा है, इसकी उंगलियों पे नाच रहा है वो। अगर कोई खुद किसी के इशारों पे नाचना चाहता है, बेवकूफ बन के रहना चाहता है, तो इंसान क्या करेगा, आप ही बताइए। और सीधे सीधे लफ्जों में तेजस सृष्टि को ही अपनी बेटी की कमजोरी पर रोशनी डाल देता है। अच्छा लगता होगा अनिरुद्ध को जनक के इशारों पे नाचना। वैसे आपकी बेटी ये काम क्यों नहीं कर पाई? मेरी बेटी चालाक नहीं है तेजस भाई। होनी चाहिए ना। अगर जनक रैना सामने खड़ी हो तो उसके सामने चालाकी, सूझबूझ और समझदारी से काम लेना ही होगा, वरना कैसे जीत पाएगी वो। चलिए छोड़िए, आप फिक्र मत कीजिए, अब हम आ गए हैं, हम संभाल लेंगे। इस बार काम हो जाना चाहिए, बस सिर्फ आप पे भरोसा है मुझे। सृष्टि जी, ये काम हम सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। हमने कहा ना आपसे, हम इस बार खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस कहानी का अंत लिखने आए हैं हम। जनक को हिसाब देना होगा। चले। और अब जहां तेजस और सृष्टि साथ में निकलते तो हैं, तो अब जाकर सृष्टि को भी तसल्ली तो मिली है कि अब जनक नाम का साया भी नहीं रहेगा। और नाम आखिर कितना दिन जपेंगे लोग, वो भी भूल ही जाएंगे। कट! वेरी नाइस शॉट। शॉट एक बार चेक करें। या श्योर श्योर प्लीज। अनिरुद्ध जी का एक्सीडेंट हो गया, ऊंचाई से गिर गए हैं। अनिरुद्ध किसी ऊंची जगह से गिर गया और उसे बहुत चोट आई है। जनक। क्या? हाँ जनक, यहाँ पर हम सब मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ।
हे शिव शंभू, बस सर जी को कुछ ना हुआ हो। ड्राइवर प्लीज जल्दी से चलिए। यस मैम। तेजस, तो अब पूरे काम को अंजाम ऐसे ही देता है तेजस। बस शायद वो मोहरा भी नहीं बचेगा तेजस के चंगुल से, क्योंकि तेजस कोई सबूत ही नहीं छोड़ेगा। कट, वेरी नाइस शॉट। शॉट एक बार चेक करें। या श्योर श्योर प्लीज। अनिरुद्ध जी का एक्सीडेंट हो गया, ऊंचाई से गिर गए हैं। अनिरुद्ध किसी ऊंची जगह से गिर गया और उसे बहुत चोट आई अचानक। क्या? हाँ अचानक। यहाँ पर हम सब मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ। हे शिव शंभू, बस सर जी को कुछ ना हुआ हो। ड्राइवर प्लीज जल्दी से चलिए। यस मैम। तेजस, खलास। तो क्या सृष्टि कर्मों का वजन और बढ़ा तो नहीं रही अपनी ही बेटी की बर्बादी की? देखते रहिए आगे क्या होता है इस बदले की आग में सुलगती सृष्टि के साथ, क्योंकि तेजस भी किसी का तो नहीं है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। आगे की डिटेल्स के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि यहीं आपको मिलती है झनक की सारी अपडेट्स।